गुड मॉर्निंग दोस्त। अभी हम लोग क्लास में जो स्टडी चल रहा है वो डिटरमिनेंट का सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन का स्टडी चल रहा है। तो अभी सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन का जो हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम लोग कुछ और देख लेते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसके बाद ही नेक्स्ट टाइप चालू किया जाएगा। तो पहले चलते हैं, कंप्लीट करते हैं पहले सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो देखिए डिटरमिनेंट का सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, क्योंकि इसके पिछले भी सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन चल रहा था और सेकेंड टाइप का मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप कुछ स्टडी कर चुके हैं, क्योंकि आपका दिमाग कुछ बढ़ चुका होगा। तो कुछ और देख लेते हैं सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है प्रूव दैट 1x स्क्वायर x 1x स्क्वायर x1 इजकल टू जो लाना है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लाना है। ये आप देखिएगा, यही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये भी मान लीजिएगा। क्वेश्चन है 1x स्क्वायर x 1x स्क्वायर x1 इजकल टू 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो अभी बार बार बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि दो टू लगातार जीरो करने का कोशिश करते हैं। बार बार बता रहे हैं कि पीछे भी बताए थे, फिर बोल रहे हैं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कोशिश कीजिएगा कि लगातार दो ठो जीरो करने का। क्या कोशिश करेंगे? दो ठो लगातार जीरो करने का। और कहीं दो ठो लगातार जीरो ना हो पाए तब कोशिश क्या करना है, तीन को लगातार 1 1 करने का। और जब तीन को लगातार 1 1 हो जाए तो दो ठो क्या करेंगे? जीरो। जब तीन को लगातार 1 1 हो जाएगा तो दो ठो इजीली हो जाता है। ये कंडीशन किस में यूज करेंगे? रो और कॉलम आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी काम करना है। फिर से मेरे तरफ से ध्यान से सुन लीजिएगा दिमाग से। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको पहला कोशिश करना है दो ठो लगातार जीरो करने का, या तो रो में या तो कॉलम में। और बट कहीं दो ठो लगातार जीरो ना हो पाए तब कोशिश कीजिएगा तीन को लगातार 1 1 करने का। और जब तीन को लगातार 1 1 हो जाएगा तो यू से हम लोग दो ठो जीरो कर लेते हैं और फिर 1 वाला क्वेश्चन पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये कंडीशन रो में भी या तो कॉलम में, कहीं भी आपको दिमाग में सबसे पहले जब भी क्वेश्चन बनाइएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन इसको सोच लीजिएगा कि दो ठो जीरो करना है। ये दिमाग में रख लीजिएगा कि हमको दो ठो जीरो करना है या तीन को लगातार 1 1 करना है। ये दोनों में कोई भी मेथड यूज हो जाए, इसी दिमाग लगा के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन LHS इक्वल टू क्या है? 1x स्क्वायर x 1 x स्क्वायर x1। आप दिमाग लगाइए, इसमें घटाता है इसमें तो क्या जीरो हो पाता है? क्या नहीं। इसमें घटा तो जीरो होता है क्या? नहीं। आप देखिए दिमाग लगाइए, कहीं x यहां जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1x प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें जोड़ेंगे क्या होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें जोड़ते हैं, तीनों में से जोड़ते हैं तो मेरा कंडीशन क्या मिलता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर भी जोड़ते हैं तभी वही मिल रहा है। तो आपका नियम क्या है? आप किधर भी जोड़ सकते हैं, या तो रो में भी जोड़ सकते हैं या तो कॉलम में भी जोड़ सकते हैं। आप पर इंडिपेंडेंट है कि यहाँ दोनों में हो जा रहा है, C1 में भी हो जा रहा है, रो में भी हो जा रहा है और कॉलम भी हो जा रहा है। आप कहीं भी जोड़ सकते हैं। तो हम चलिए कॉलम में जोड़ के देखता हूँ। जोड़िए, सामने सामने रख के जोड़ना है। क्या यहाँ 1 प्लस कितना x प्लस कितना एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ जोड़िए 1 प्लस कितना x प्लस कितना एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ जोड़ दीजिए 1 प्लस कितना x प्लस कितना एक्स स्क्वायर। कैसे जोड़े? 1 को यहाँ रखें, x था सामने तो ये लिखे, फिर ये 1 को लिखे, मतलब यहाँ जोड़ दिया गया। किसमें जोड़ गया? C1 में। C1 में किसको जोड़ा? C2 और C3 को सामने सामने सबको। x1 x स्क्वायर x1 क्या काम के लिए होते हैं? C1 को रिप्लाई किया गया C1 प्लस C2 प्लस C3। ये देखिए काम किया गया, क्योंकि C1 को रिप्लाई किया था C1 प्लस C2 प्लस C3। आप देखिए आगे, देखिए तीनों में कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? देख लीजिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे बताइए, जब कॉमन मिल जाएगा तीनों लगातार 1 1 हो जाएगा तो दो ठो जीरो कर लेंगे, ये बन जाएगा। बस यही दिमाग से बनाते हैं क्वेश्चन को। बस हम ख्याल से सीख ही गए होंगे ये भी, बिना 1 1 वाला भी। और आराम से देखिए, कॉमन ले लिए, क्या मिल गया यहाँ? 1 1 1। क्या बचा यहाँ बताइए? x1 यहाँ क्या? एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ क्या होगा? एक्स स्क्वायर
x1। अब बताए थे जब तीन को लगातार 1 1 हो जाता है रो में या तो कॉलम में तो दो टू क्या करते हैं 0। अब यहां से पढ़ चुके हैं लोग, यहां से आपको खुद क्वेश्चन सॉल्व ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि अब यहां से पढ़ चुके हैं 2 टू 0 करने के लिए। अब 2 टू 0 करते हैं, देखिए अब क्या होगा 1 1 माइनस कितना 1 x 1 माइनस कितना x स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर। फिर समझिएगा, इसको लाके यहां घटाया गया, फिर इसको लाके यहां घटाया गया, फिर इसको लाके यहां घटाया गया। फिर दिमाग लगाइए, इसको यहां माइनस किया गया यहां, फिर ऐसे, फिर इसको लाके इसमें घटाया गया, इसको इसे हम रटा से सीख गए होंगे। फिर यहाँ 1 माइनस 1, फिर यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर ध्यान दीजिएगा दोस्त, R2 को यहाँ रिप्लाई किया गया क्योंकि R2 में घटा रहे थे, तो R2 माइनस R1। और क्या रिप्लाई किया गया R3 को भी रिप्लाई किया गया है R3 माइनस R1, क्योंकि R2 में भी घटाया गया और R3 में भी घटाया गया। किसको घटाया गया इसको लाके R1 को लाके। अब देखिए क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि दो ठो 0 करने के लिए, तो 2 0 हो जाता है, आराम से बन जाता है। 1 0 0, फिर क्या होगा x, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस एक्स, फिर देखिए यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, पढ़ लीजिएगा मेरे ख्याल से। अब फिर देखिए यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ क्या है एक्स और एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा, अब बताए तो 2 लगातार 0 हो गया, अब यहां से एक्सपैंड कर देंगे। क्या कर देंगे एक्सपैंड कर देंगे। इसको हम मिटा देता हूं दोस्त, हम मिटाते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग सीख ही गए होंगे अभी ना 0 वाला 1 1 वाला भी क्वेश्चन। अब एक्सपैंड कीजिए, क्या होगा बताइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 1 हो गया, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स, फिर क्या होगा यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर क्या होगा यहाँ एक्स माइनस कितना एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बात पर ध्यान दीजिएगा, प्रूव करना था आपको 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब इसी टाइप को प्रूव करना था। 1 माइनस एक्स का होल क्यों प्रूव करना था मेरे ख्याल से, देख लेता प्रूव क्या करना है इसको। हाँ सॉरी यहाँ क्यूब का होल स्क्वायर ये प्रूव करना था, 1 माइनस एक्स का होल क्यूब प्रूव करना था ये। तो यहाँ देखिए पहले से आपको 1 माइनस एक्स चाहिए, तो 1 माइनस एक्स चाहिए, तो ये तो सही है। यहाँ भी देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 1 माइनस एक्स, अब यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, माइनस क्यों कॉमन लेंगे कि हमको चाहिए 1 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, तो माइनस एक्स कॉमन ले तो ये पहले आ जाएगा परिवार में आ जाएगा। सॉरी यहाँ तो मेरे से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ भी एक्स कॉमन ले लीजिए, क्या होगा यहाँ 1 माइनस कितना एक्स। अब यहाँ देखिएगा यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है, एक माइनस में एक बार प्लस में, यहां तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कॉमन देखिए यहां से 1 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें कॉमन मिल रहा है, इसे क्या कॉमन मिल रहा है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स, इसमें भी कॉमन मिल रहा है 1 माइनस। इसी तरह रखिए क्योंकि आपको इजी पड़ेगा, अभी रहने दीजिए इसी तरह, कोई दिक्कत नहीं, हम गुणे हैं। इससे कॉमन क्या लिया 1 माइनस एक्स, इससे भी कॉमन क्या लिया 1 माइनस एक्स। अब यहाँ बताइए क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा एक्स, और यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस एक्स। अब देखिए यहां से कितना ऑर्डर का डिटरमिनेंट आ गया 2 ऑर्डर का, कितना ऑर्डर का आ गया 2 ऑर्डर का। जब 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आ जाता है तो लोग क्या करते हैं पहले ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं दोस्त, देखिए क्या हो गया यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ क्या है 1 माइनस एक्स, फिर इंटू क्या है 1 माइनस एक्स। आप देखिए क्या करते हैं 2 ऑर्डर बताए थे पहले ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद ऐसे करते हैं माइनस लगाते हैं, लगाइए गुना कीजिए क्या होगा 1 प्लस एक्स। अब यहाँ गुना करेंगे तो माइनस होता है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ एक्स स्क्वायर। आप देखिएगा दोस्त छोटी वैसे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कोई इसको सेट कर लेते हैं 1 माइनस एक्स,
और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे गुना में तो कहीं भी कर सकते हैं, ये भी मल्टीप्लीकेशन ये भी मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ लिख लीजिए 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों कि इस तरह से कि आप पढ़ चुके हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस पर सेट करने के लिए देखिएगा ये तो मिल जा रहा है ए माइनस बी ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बट्टा नहीं है 1 का स्क्वायर इंटू क्या बोलता है ए बी, तो ये भी कुछ नहीं गुना कितना है यहाँ आराम से समझ लीजिए 1 इंटू कितना एक्स है 1 इंटू एक्स है प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहां है अब यहां से लेके यहां तक फॉर्मूला सेट है कौन ला ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो क्या होगा बताइए ए क्यू माइनस बी क्यू एक हो गया ये कंप्लीट। अब ये देखिए ये भी सेट है ना सेट ही ला, तो यहां बीच में गुना है ये भी लिख दीजिए ए क्यू माइनस बी क्यू। अब देखिए सेम चीज है तो होल स्क्वायर हो जाएगा और 1 का क्यू 1 होगा इसलिए 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्यों होल स्क्वायर हुआ कि यहाँ मल्टीप्लीकेशन था और यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 1 है, गुना करेंगे क्या होगा पावर जुड़ जाता है गुना, तो यहाँ पावर कितना होगा 2। ये प्रूव करना था, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो हमारे ख्याल से सीख गए होंगे। अब लिख देते हैं लास्ट में LHS इक्वल टू RH, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस समय, इसको जरा देख लीजिएगा। तो याद रखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा दिमाग में याद रखिए कि लगातार हमको 2 जीरो करना है, या तो रो में या तो कॉलम में, और 2 जीरो ना हो पाए तो कोशिश कीजिए 3 को लगातार 1 करने का, और 3 को लगातार 1 हो जाता है तो रो में या तो कॉलम में कहीं भी आपको लगाना है, और जब 3 को लगातार 1 हो जाए तो 2 इजी से जीरो कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन यू में सॉल्व हो जाता है।